वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश के यूनिट 4 से चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखने बताऊंगी। क्योंकि देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल के अंदर विद मीनिंग अच्छे से पढ़ा दिया था। अब हम इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश के अंदर लिखना सीखेंगे। तो बुक के पेज नंबर 63 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम? फ्लाई ने अपना नाम कैसे ढूंढा? आंसर होगा, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। फ्लाई ने अपना नाम याद किया। व्हेन ही सो आ, जब उसने देखा फ्लाइंग लीफ, लीफ को उड़ते हुए देखा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू फॉरगेट योर नेम, अगर आप अपना नाम भूल जाओ तो व्हॉम डिड यू आस्क, आप किससे पूछोगे? आई वुड आस्क माई मदर, मैं पूछूंगी अपनी माँ से, टीचर से या फिर अपने दोस्तों से। पेज नंबर 64 पर आएंगे। योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन, आपकी टीचर अगर आपको स्कूल गार्डन में लेकर जाए। सिट डाउन अंडर अ ट्री, अब एक पेड़ के नीचे बैठो और अपनी आंखें बंद करो। क्लोज योर आइज। सिट क्वाइटली एंड लिसन, चुपचाप बैठो और सुनो। व्हाट डू यू हियर, आपने क्या सुना? कैन यू रिकॉग्नाइज द साउंड्स, क्या आप आवाज़ों को पहचान पाए? डिस्कस विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स, तो आंखें बंद करने के बाद हम आवाज़ों को पहचान पाए। तो आंसर लिखेंगे, येस आई रिकॉग्नाइज द साउंड व्हेन आई क्लोज्ड आइज, जब मेरी आंखें बंद थी। आगे देखो, फिल अप्स हैं। कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स, क्या आप ऐसी साउंड्स बना सकते हो, लिख सकते हो? को लाइक अ क्रो, है ना, क्रो की आवाज़ कैसी होती है? काऊ काऊ। चिर्प लाइक अ स्पैरो, चिड़ियों की चहचहाट कैसी होती है? चीची। रोर लाइक अ लायन, लायन की रोर यानी कि दहाड़ कैसी होती है? रोर होती है। मियाओ लाइक अ कैट, कैट की आवाज़ कैसी होती है? मियाओ मियाओ। बस लाइक अ बी, बी की आवाज़ कैसी होती है? ज़ ऐसे करके होती है ना बिस की आवाज़। क्वैक लाइक अ डक, है ना, डक की तरह। डक की आवाज़ कैसी होती है? क्वैक क्वैक होती है। पेज नंबर 65 पर आएंगे। हु फॉरगॉट हिज नेम, अपना नाम कौन भूल गई थी या भूल गया था? तो द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम, फ्लाई अपना नाम भूल गई थी। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। व्हेन द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम, हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क, जब फ्लाई अपना नाम भूल जाती है, मक्खी अपना नाम भूल जाती है, तो वे किस किस से पूछती है? तो ही आस्क, उसने पूछा सबसे पहले एंट से, फिर ट्री से, फिर काउ से, फिर ग्रास से और सबसे लास्ट में उसने लीफ से पूछा। अब बच्चों, इस चैप्टर के फिल अप्स हैं। द आंट सेड, चींटी ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब, तुम उस ट्री से पूछ सकती हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ, है ना। आंट ने किसके पास जाने के लिए कहा था? ट्री के पास जाने के लिए। द ट्री से, ट्री ने भी कहा, आई डोंट नो, तुम उससे पूछ सकती हो जो मेरी छाया के नीचे सोती है, यानी कि काऊ। द काऊ सेड, काऊ ने भी कहा, आई डोंट नो, तुम उससे पूछ सकती हो जिसे मैं खाती हूँ। तो काऊ किसे खाती है? ग्रास को खाती थी, है ना, पोएम के अंदर। ऐसे ही द ग्रास सेड, ग्रास ने, घास ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द लीफ, तुम उस पत्ती से पूछ सकते हो, फैलन ऑन मी, जो कि मेरे ऊपर गिरती है। सीइंग द लीफ फ्लाई, लीफ को उड़ता देखकर द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। पेज नंबर है 66। दिस इज़ अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है लीफ की स्टोरी के अंदर। से द वर्ड गिव मी व्हेन यू सी द लीफ, जहाँ पर भी आपको लीफ दिखेगी उस जगह पर आपको इस स्टोरी में गिव मी को लिखना होगा। जैसे कि अ कैट सेड टू अ काउ, प्लीज़, यहाँ पर देखो लीफ है, लिख देंगे गिव मी सम मिल्क। बिल्ली ने काऊ से कहा, प्लीज़ गिव मी, है ना, प्लीज़ मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा दूध दे दो। व्हाट विल यू गिव मी, आस्क्ड द काऊ, काऊ ने पूछा, तुम मुझे क्या दोगी? विल यू गिव मी ग्रास, तुम मुझे घास दोगी? आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, कैट ने कहा कि मेरे पास घास नहीं है। विल यू गिव मी वाटर, आस्क्ड द काऊ, अब काऊ ने पूछा, तुम मुझे पानी दोगी? आई हैव नो वाटर सेड द कैट, सेड ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। बट आई विल से थैंक यू, पर मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगी। इफ़ यू गिव मी मिल्क, अगर तुम मुझे दूध दोगी। गुड, अच्छा। सेड द काऊ, बढ़िया, काऊ ने कहा। देन आई विल गिव यू मिल्क, अब तब मैं तुम्हें दूध दूँगी।
नाउ राइट द वर्ड्स गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ, है ना, हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट, प्लम, प्लेट और प्लांट। अब आपको इन सभी वर्ड्स के ऊपर ना सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, है ना, ब्लू और ब्लैंकेट एक ही सेंटेंस में आ गया। इसी तरीके से आई हैव ग्रीन प्लांट, यहाँ पर देखो प्लांट की पिक्चर है। आई हैव अ ब्लू पेन, ऊपर ब्लू कलर भी है। ऐसे ही द प्लम इज़ ऑन द टेबल, सॉरी प्लेट, प्लम प्लेट के ऊपर है ना। इस तरीके से यहाँ पर आपको इन वर्ड्स का यूज़ करके कुछ सेंटेंस बनाने हैं।